हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जो इंडियन आर्मी का सोल्जर जीडी का क्वेश्चन पेपर है। ये जलंधर का है, जो एरो जलंधर का लद्दाख का जो रैली होता है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और आज मैं आपके लिए टॉप 15 जीके की क्वेश्चन करवाऊँगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और एक बात, इसमें कोई ट्रेड वाइज कोई जीके का क्वेश्चन नहीं आता है। सो दोस्तों, ये जो जीके का क्वेश्चन होता है ना, ये सभी ट्रेड के लिए सेम पैटर्न का होता है। सभी ट्रेड के लिए सेम ही आपका जीके आता है। मेरा कहने का मतलब है सेम लेवल का जीके आता है। इसी लेवल का जीके हर ट्रेड में आता है। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा। जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग सभी कैंडिडेट ये वीडियो देख सकते हैं। जीके का क्वेश्चन सभी के लिए सेम टू सेम होता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इन द अरबियन सी। मतलब इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा जो रिवर होता है वो अरब सागर में मिलता है। सो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। शिक्षक दिवस किस दिन पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग सभी बच्चे जानते हैं, ये बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये 5 सितंबर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज रिटन बाय। मतलब बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान होता है वो किसने लिखा था। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान होता है वो होता है आपका अमर सोनार बांग्ला। ठीक है दोस्तों, अमर सोनार बांग्ला। और इसका जो लेखक था, जो इसका राइट किया है, वो होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए और याद में रखिएगा। मतलब वो बांग्लादेश होता है और जो नेशनल एंथम होता है वो बांग्लादेश का, और जो राइट किया मतलब जिसने लिखा वो इंडियन होता है, इंडियन है, ठीक है। इसके बाद, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज़। इंडिया का जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है। मतलब इंडिया का जो लार्जेस्ट सिटी है वो होगा आपका मुंबई। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये कौन सी साइड से लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया गया है। इसमें एरिया, पॉपुलेशन कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई आपका लार्जेस्ट है। तो सेकंड लार्जेस्ट होता है आपका कोलकाता, ठीक है। पहला आपका मुंबई, इसका मतलब इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूछता है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा रीनो, मतलब गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो होता है आपका गेंडे के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछता है, द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट्स। मतलब ट्रैफिक में जो रेड लाइट आपका दिखाया जाता है वो किसी लिए दिखाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टू स्टॉप। मतलब रोकने के लिए आपका रेड लाइट दिखाया जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 आपका पूछता है, हु वाज द फर्स्ट लेडी रिसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देविका रानी। देविका रानी जो था वो पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड में अवार्ड उसको मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। मतलब विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो अब ये इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो शुतुरमुर्ग होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है।
इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका पूछता है व्हिच वाज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका। ये रिवाइज्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको एक ओरिजिनल पेपर करवाया था, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसी क्वेश्चन को आप लोग मान के चलिएगा, इसी क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको कॉमन मिल ही जाएगा दोस्तों, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। इसमें ही आपका आंसर मतलब क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी ओरिजिनल पेपर या किसी भी पेपर को आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा तो आपका क्वेश्चन लगभग लग जाएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है हु रोट हॉली बुक भागवत गीता, मतलब धार्मिक किताब भागवत गीता किसने लिखी थी। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेद व्यास। वेद व्यास जो था वो भागवत गीता का लेखक था, और आपका जो महाभारत का भी लेखक था वेद व्यास, और रामायण का जो लेखक था वो वाल्मीकि था, ठीक है दोस्तों, याद में रख लीजिएगा। बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रजिस्ट्रेशन लेटर टू, मतलब भारत की राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर, सॉरी ये रजिस्ट्रेशन नहीं, रेजिग्नेशन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर, मतलब भारत की राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे समर्पित करता है। तो आपका जो आंसर आपका बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब चीफ जस्टिस को, ठीक है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। वो आपका राकेश शर्मा हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं राकेश शर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक ए लीफ ऑफ, मतलब भारत रत्न का जो मेडल होता है वो कौन सी पत्ते से डिजाइन किया गया है, कौन सी पत्ते इसमें जो होता है वो कौन सा है। वो आपका हो जाएगा पीपल, मतलब पीपल पत्ते से इसका जो सिंबल डिजाइन किया गया है वो पीपल पत्ते होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस 15 नंबर क्वेश्चन द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, चिल्का लेक कहाँ पर अवस्थित है। वो आपका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है ना दोस्तों। ये थी हमारा आज का 15th ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सवाल। जो बच्चे यहाँ पर 15 में से 15 क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त इसका तैयारी है। तो आप भी बोलिएगा कमेंट में कितना आंसर आपका सही हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद।